हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलालिटी। तो इनको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। द अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट का अमाउंट डिजॉल्व है, वो क्या होता है, वो कॉन्सेंट्रेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमने यहाँ पर 2 बीकर लिया है। अब यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सा किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो देखिए, यहाँ पर हमने दोनों बीकर में 1 लीटर सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, सॉल्वेंट हमने वाटर लिया है और सॉल्यूट हमने सॉल्ट लिया है। आपको सॉल्वेंट सॉल्यूट का डिफरेंस पता होगा। सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है वो सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पर 1 लीटर सॉल्वेंट है, डेट इज़ 1 लीटर वाटर, और इसमें हमने डिजोल्व किया है सॉल्यूट 20 ग्राम सॉल्ट। अगर हम दूसरे बीकर की बात करें तो यहाँ पर 1 लीटर वाटर है, लेकिन यहाँ पर जो सॉल्यूट है, जो हमने सॉल्ट लिया, वो 50 ग्राम है। तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा? यहाँ पर सॉल्ट का अमाउंट कम है, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट है यहाँ पर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन। और यहाँ पर जो सॉल्यूट है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं? तो मेजर करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं 2 टर्म का, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं मोलैरिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है। तो मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से एंड मोलालिटी को स्मॉल एम से। तो मोलैरिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, वो होता है मोलैरिटी। एंड मोलैलिटी क्या होता है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। यहाँ पर देखोगे तो 1 लीटर सोल्यूशन है और यहाँ पर क्या है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। मोलैरिटी में हम सॉल्वेंट कंसिडर नहीं करते, यहाँ पर क्या सोल्यूशन है और यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पर देखिए, 6 मोल्स HCl डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। मोलरिटी क्या है? 6 है। मतलब कि अगर यहाँ पर 6 मोलरिटी दिया गया है, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, 6 मोल्स पर लीटर। ठीक है, 6 मोलरिटी है। अगर यहाँ पर दिया गया है मोलरिटी 9 है, मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 9 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। देन मोलरिटी की बात करें, एडिंग 5 मोल्स HCl इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मोलरिटी क्या है? 5 है। 5 मोलैलिटी, यहाँ पर m आएगा, स्मॉल m, दिस इज मोलैलिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी 5 है, मतलब कि 1 kg ऑफ वाटर में 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व हैं। अगर यहाँ पर रहता 6 मोलैलिटी, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 1 kg ऑफ वाटर में 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी और मोलालिटी के ऊपर, हम न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लेते हैं। So see the numerical. Numerical is given, that is what is the molarity of a solution containing 0.25 moles of NaCl in 2 liter of water. तो यहाँ पर दिया गया है moles of solute 0.25 mole of NaCl। तो यहाँ पर लिखेंगे हम number of mole of NaCl, कितना दिया गया है? 0.25 मोल। देन वॉल्यूम भी दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 लीटर। तो मोलारिटी का फॉर्मूला लगाइए, m इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज N/V। तो यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट दैट इज 0.25 मोल बाय वॉल्यूम कितना है 2 लीटर। तो यहाँ पर आंसर मिला है 0.125। तो मोलैरिटी यहाँ पर क्या है 0.125। मतलब क्या है यहाँ पर कि 1 लीटर सॉल्यूशन में NaCl का 0.125 मोल प्रेजेंट है। देन अब यहाँ पर अगर जो वॉल्यूम है वो लीटर में नहीं दिया गया है, अगर मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया तो आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0.5 मोल ऑफ NaCl इन 400 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए मोल्स ऑफ सल्यूट दिया गया है 0.5, तो 0.5 मोल ऑफ NaCl। NaCl क्या सल्यूट है, तो यहाँ पर N इज इक्वल टू 0.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर 400 मिलीलीटर। मिलीलीटर में दिया गया वॉल्यूम, तो आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है लीटर में। अगर मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है वॉल्यूम तो आपको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट करना है। तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4 लीटर। अब फॉर्मूला में पुट कर दो M इज इक्वल टू N/V। तो क्या आ जाएगा 0.5 बाई 0.4। तो यहाँ पर मिल जाएगा आंसर 1.25। Then next is what is the molality of solution containing 0.5 mole urea in 500 ग्राम of water। तो यहाँ पर मोलालिटी फाइंड करना है। तो क्या दिया गया है देखिए 0.5 मोल यूरिया इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर यूरिया क्या है सल्यूट है, यूरिया क्या है ये सल्यूट है एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो गिवन क्या है मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या यूरिया। तो यहाँ पर गिवन लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितना है 0.5 मोल एंड सॉल्वेंट कितना है मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। तो यहाँ पर ग्राम में दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो कितना आ जाएगा 0.5 kg। तो फॉर्मूला यूज कीजिए मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.5 मोल बाय 0.5 किलोग्राम। तो कितना आ जाएगा 1। मतलब कि यहाँ पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट मतलब वाटर, 1 kg ऑफ वाटर में 1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट है।